जब मैं अमेरिका से हिंदुस्तान वापस आया ना, तो काफ़ी कुछ बदल चुका था भाई। 10 साल अमेरिका में, और यहाँ पर फूड सीन बहुत चेंज हो गया था। तो मेरे को मेरा एक दोस्त नॉर्थ कैंपस लेके गया और बोलता, भाई तेरे को मज़े की चीज़ खिलाता हूँ, तो शेफ़ है, तेरे को बड़ी अच्छी लगेगी। और उसने ऑर्डर किया तंदूरी मोमोज, और मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा भाई ये क्या है? तंदूरी मोमोज भी कोई डिश होती है? मोमोज मोमोज होते हैं, तंदूर होता है। और मैंने खाए नहीं, उसके बाद मैं बॉम्बे आया तो मुझे समझ में आया तंदूरी मोमोज आर अ थिंग यार। 1 साल मैंने वेट किया कि वापस जाके तंदूरी मोमो खाने ज़रूर है। फिर नेक्स्ट टाइम दिल्ली गया, नॉर्थ कैंपस गया और तंदूरी मोमोज खाए। तो जब खाली बैठा हूँ ना, तो मैंने कहा सारी दुनिया मोमोज बना रही है, मैं अपने तंदूरी मोमोज बनाता हूँ। ठीक है जी। तो मैं हूँ रणवीर बरार, आज हम बनाने वाले हैं तंदूरी मोमोज, जिसके लिए हमें चाहिए तंदूर। ये वाला तो पुराना हो गया ना, बट तंदूर नहीं चाहिए। ब्रेक के बाद मिलते हैं तंदूरी मोमोज के साथ। Rolling and action. तो सबसे पहले ना ये हो गया है कद्दूकश, यानी कि ग्रेट करना है जो सब्जी है। अब जैसे यहाँ पे बंद गोभी का डंठल वंठल सब मैं कद्दूकश कर दूंगा, वेस्ट कुछ नहीं करना। एक चिकन मोमोज मैंने बनाए हैं पहले, ऑथेंटिक ओरिजिनल रेसिपी वाले, वो वहाँ पे देख लीजिएगा। पूरी कहानी है कि कैसे नेपाल की एक कम्युनिटी ने एक्चुअली मोमोज को फेमस कर दिया। अब इसमें डाला नमक, तो नमक थोड़ा ज़्यादा, सब्ज़ी का पानी छुड़वाना है ना। और उसके बाद अच्छे से इसको नमक डाल के छोड़ दिया। अभी भाई जब हम दिल्ली आ चुके हैं तो पनीर से क्या शर्माना। रणवीर तू बेवकूफ़ी वाले काम कर रहा है, क्या कर रहा है? ये पनीर ले और मैश कर ले इसको। अगर दिल्ली की स्टाइल में ही काम करना है तो दिल्ली की स्टाइल में करना। फिर अब ग्रेटेड जिंजर, हरा प्याज, बारीक कटी हरी मिर्च, जो कि यहाँ पर लाल है, मतलब कह लीजिए बारीक कटी ताज़ी मिर्च। ठीक है। बेसिकली वी आर नॉट थिंकिंग टिबेटन एनी मोर, एज यू कैन सी वी आर थिंकिंग पंजाबी। अभी ये जो सब्जी हमने नमक डाल के छोड़ी है, इसको निचोड़ लेना है। अब इसके अंदर डालता हूँ तंदूरी मसाला। तंदूरी मसाला बहुत सिंपल है, रेसिपी देखने के लिए तंदूरी चीले की रेसिपी देख लें, उसने मसाला बनाया है, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ये मसाला मैंने दिखाया हुआ है। अभी मोमोज का आटा गूंदना है ना, ये गया मैदा, मैदे में डाला नमक, थोड़ा सिरका, एंड द डो हैज़ टू बी सेमी फर्म। हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बनाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं बनाना है। ज़्यादा टाइट की तरफ होगा, लेकिन बिल्कुल टाइट नहीं होगा। अब क्योंकि मैदा है तो मैदे को खींच लेना चाहिए, बिकॉज उसके अंदर जो ग्लूटेन होता है वो तभी डेवलप होता है व्हेन यू वर्क ऑन द ग्लूटेन। डन। अभी बस लास्ट में डाला थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा मतलब इतना, बस सीधा। तो अब 2 काम हो गए अपने। ठीक है, हमारे मोमोज का डो बन गया, फिलिंग बन गई। अब बनाना है मोमोज का मैरिनेशन। चलो जी, अब वापस आ जाते हैं अपने तंदूरी मोमोज पे। ये ऐसे पेड़े बना लिए इसके, ठीक है ना। अच्छा, इसको ना थोड़ा मोटा रखना है। तंदूरी मोमोज जो है वो फ्राई होंगे, फिर उसके बाद मैरिनेशन में लगेंगे, फिर उसके बाद तंदूर में या हमारे केस में पैन में पकेंगे। तो इसलिए इसकी स्किन जो है वो थोड़ी मोटी रखनी है, ज़्यादा पतली नहीं करनी। और मैं थोड़ी सी साइड ट्रिम कर देता हूँ ताकि सब जो है वो लगभग एक साइज़ के से हो जाए। अब
सिंपल वाली शेप बनाते हैं। देखिए, चारों तरफ पानी लगाया, सेंटर से ऐसे इसको दबा लेना है और उसके बाद ये जो साइड बचती है उसका सेंटर लेके उसको बीच में ज्वाइन कर देना है, बस। ठीक है, तो ये 4 जो हैं साइड्स लगभग बराबर हो गई। उसके बाद ये नीचे से इसको ऐसे दबाना शुरू करना है। देखिए, ऐसे दबाया और ऐसे दिए की तरह जोड़ दिया, फिर ऐसे दबाया, फिर ऐसे दिए की तरह जोड़ दिया। तो ये एजेस जो हैं बड़ी एक्चुअली बहुत अच्छी हो जाएंगी, फ्राई होकर क्रिस्पी हो जाएंगी। अगर मैं स्टीम कर रहा होता तो मैं एजेस थोड़ी पतली करता और यहाँ पर बीच बीच में मटर डाल देता स्टीम करने से पहले। अब इसको करना है फ्राई। ठीक है, फुल डन नहीं करना है इसको, हाँ 70% कुक करना है। ये इसको सारे को ये जैसे ही फ्राई होंगे ना, क्रिस्पी नहीं करना, ज़्यादा वेल डन नहीं करना, 70% पका के और मैरिनेशन में ये डाल दिया और मैरिनेशन से निकाल के वी आर रेडी। अब देना है इसको धुआं। तंदूर तो है नहीं और धुआं देने के लिए ये है मेरे पास नारियल के बाल, नारियल का ऊपर का हिस्सा। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने कोयले से धुआं दिया, सब लोग बोल रहे हैं रणवीर घर पे अगर कोयला नहीं हो तो क्या करेंगे, तो नारियल का ये वाला हिस्सा ले लेंगे और उसको रख देंगे आग पे। बस अब कोयले की तरह ये लिया, इसको डाला, मोमोज के साथ रखा, कैप्सिकम है, टमाटर है जो हम मोमोज के साथ में लगाएंगे वो रखी, तो जी ये एक और ट्रिक, कोकोनट हस्क से स्मोक करने की ट्रिक। अब तो बहुत सिंपल है। एक और ट्रिक बता दूं कि बस ऐसे ही कर लूं? एक और ट्रिक बता देता हूं। ये जो मोमोज है ना, ये निकाल के इनको हल्का सा गैस पे जलाऊंगा मैं, ताकि बिल्कुल तंदूर वाला फील आ जाए। ये देखिए, ये लिया, थोड़ा सा चारिंग वाला फील देने के लिए बटर। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से, हाँ टूटना नहीं चाहिए। और डाल दिया नींबू, और हल्के हाथ से कर लिया इसको टॉस। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बटर और नींबू का फ्लेवर अगर मोमोज में नहीं आया तो मज़ा नहीं आएगा जी। और अब इनको लगा लेना है साते स्टिक पे, जैसे पनीर टिक्का लगाते ना। ये देखो जी, अभी मोमो को फ्राई करने का फ़ायदा ये है कि इतनी जितनी मैं बदतमीजी कर रहा हूँ ना इसके साथ, ऐसे 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 ऐसे, वो इसलिए कर रहा हूँ कि मोमो को फ्राई कर लिया तो वो बंध गया। एंड लुक एट हाउ ब्यूटीफुल दिस इज, नाइस ना, तंदूरी वाला फील आ रहा है ना। बिल्कुल स्लो फ्लेम में इसको रखना है। रखने के बाद इसको दूसरे पैन से ढक देता हूँ। ढकने का मकसद बहुत सिंपल है, ढका इसलिए ताकि अंदर तक गर्म हो जाए, पक जाए। एंड स्लो फ्लेम, सो यू वांट अ क्रस्ट एट द बॉटम, नीचे क्रस्ट आनी चाहिए लेकिन ऊपर से एकदम नाइस एंड जूसी होना चाहिए। दैट्स द आइडिया। ओह, तो वो डिश जिसे मैंने फ्यूजन बोल के नकार दिया, आज उसी डिश की जब तलब लगी ना तो अपने किचन में बनानी पड़ी। इसलिए खाना तो खाना है बॉस।
नकारिए मत, बनाइए। रणवीर बरार आप भी बनाइए, और हाँ, आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। टेक केयर एंड डू कुक। घर का प्रोडक्शन हो रहा है आजकल, तो बड़े बड़े किचन नहीं है, लेकिन उम्मीद रखते हैं कि आपको इस छोटे से किचन में हमारे होम प्रोडक्शन की रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी।